जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर से मैं एक नया टॉपिक के साथ आ गया हूँ। ठीक है, तो टॉपिक है काम। ठीक है, तो काम क्या होता है? कोई भी चीज़ को मतलब बहुत बुरी तरीक़ा से किस चीज़ का जो इच्छा होता है प्राप्ति का, वो प्राप्ति होने के लिए हम लोग जो कर्म करते हैं उसको काम बोलते हैं। ठीक है, तो काम अभी कोई भी चीज़ का, जैसे कोई किसी का पैसा का ऊपर होता है। ठीक है, बड़ा काम उसके लिए काम करते हैं, कर्म करते हैं। किसी का फिर दूसरा कुछ भोग सामग्री प्राप्ति करने के लिए या भोग भोगने के लिए, ठीक है, इच्छा जो होता है उसको काम बोलते हैं। ठीक है, तो काम किस तरह खराब है, मतलब काम और कर्म अलग अलग है। ठीक है, कर्म अलग है। कर्म मतलब कोई भी कर्म, पाप पुण्य कर्म। ठीक है, और धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? जो कर्म शास्त्र में बताया गया है उसी हिसाब से अगर हम लोग कर्म करते हैं तो उसको धर्म का कर्म या धर्म बोलते हैं। हम लोग का धर्म होता है। काम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो काम है वो हम लोग मतलब अज्ञान के कारण कोई इस तरह हम लोग आशा कर बैठते हैं, कोई चीज़ का कामना कर बैठते हैं जो चीज़ मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ जब पैसा का बारे में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, आराम से सोचिए तो पता चलेगा। हाँ, पैसा इम्पोर्टेंस है, लेकिन पैसा ही पूरा इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब पैसा ही चाहिए बोल के ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपका पेट में दर्द होगा, ठीक है, तो उस समय पैसा काम में नहीं आएगा। आपका पास बहुत करोड़ रुपया हो, ठीक है, वो काम में नहीं आएगा। वो दर्द को आपको झेलना पड़ेगा। उस समय करोड़ रुपये होने से भी वो काम नहीं आएगा। हाँ, उसमें से अगर 10 रुपये का टेबलेट आप खा लेते हैं, मतलब अगर वो टेबलेट से ठीक होता है, अच्छा टेबलेट या कोई दवाई, 10 रुपये काम में आएगा। उसमें पैसा कुछ भी मतलब नहीं है, आपके पास जितना ही पैसा हो। तो उस समय पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, दर्द हटाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जब काम वृद्धि होता है हम लोग का, ठीक है, काम वृद्धि होने से क्या होता है, एक काम कंप्लीट होता है। जब हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो आपका क्या होता है कि काम कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग ज़्यादातर भगवान को अगर समर्पित नहीं करते हैं काम, तो वो काम क्या होता है कि आपको काम सक्सेस होने के बाद लालच, मतलब जिसका फल मिलता है, वो फल से आपका लालच बढ़ता है। जैसे आज में हम दिन में सोचिए पूरा काम किया, काम करने के बाद हमको 500 रुपये मिला, तो कल में फिर 500 रुपये मिला, तो हमको संतुष्टि नहीं आएगा, लाएगी किस तरह हमने 1000 बनाए। ठीक है, तो जिसका 1000 इनकम हो रहा है दिन में, उसको संतुष्टि नहीं आएगा किस तरह हम लोग बढ़ाए, 5000 बढ़ाए। जिसका 5000 दिन में इनकम हो रहा है, उसका उसमें संतुष्टि नहीं है, कैसे हम बढ़ाए। जिसका लाख रुपये इनकम है, वो सोचे किस तरह हम लोग करोड़ करें। जिसका करोड़ इनकम है, वो सोचे कैसे अरब करें। तो इसका कभी मतलब ख़त्म नहीं होता है। वो लालच जो बढ़ता है काम का बाद में, अगर सही मतलब काम सक्सेस हुआ, सक्सेस होने के बाद जो फल मिलता है, फल में आसक्ति अगर हो जाता है, मतलब काम का वजह से आसक्ति होता है। ठीक है, तो उसका आसक्ति के कारण हम लोग को लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है। ठीक है, वो लालच हमको दुख देता है। क्योंकि ये देखिए, पहले आप बस 500 रुपये में खुश हो जाता था, हो गया था। अभी आपको लालच के कारण 500 रुपये मिलने के बाद भी आप दुखी है। ठीक ना, तो इस तरह लालच बढ़ता है। काम अगर सक्सेस हुआ और आप फल में फंसा हुआ है, तो आपका लालच बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी काम करने के बाद अगर फल खराब आया, ठीक है, खराब अगर फल आया तो क्या होगा? अगर फल खराब आया या जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, फेल हो गए आप, तो क्या होगा कि आपका मतलब क्रोध आएगा, क्रोध, गुस्सा।
ठीक है, गुस्सा आएगा, गुस्सा का वृद्धि करता है, और गुस्सा जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, आपका विवेक शून्य हो जाएगा, ठीक है, विवेक खत्म, दिमाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप खराब काम करेंगे, जो करना नहीं है। शास्त्र तो छोड़िए, अपना जो कॉमन सेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए काम जो करना है हम लोग का, ठीक है, वो काम इस तरह करना चाहिए। कोई भी काम आप करिए, करने के बाद जो फल है, फल को भगवान को दे देना है। भगवान जितना मिला, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख ही मिला आपको, तो भगवान 5 लाख आपके लिए, या आपके लिए मैंने ये काम किया। उसके बाद अगर नहीं भी मिला तब भी भगवान आपके लिए, आप जो दिया उसमें संतुष्ट होने के लिए, बोलने के लिए और होने के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानता है तो आप भी भुगेगा, आप ही भुगेगा, हम लोग ही भुगेंगे, है नहीं, कौन भुगेगा। अगर हम लोग इस रास्ते से चलते हैं, मतलब भगवान को जो फल है उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, अगर करते हैं तो हम लोग टेंशन मुक्त रहेगा। अच्छा, और 2 नंबर बात, जब हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते कोई काम में, ठीक है, तब हम लोग का ईर्ष्या पैदा होता है, ईर्ष्या। तो कोई भी चीज़ में आप बहुत चाहते कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो और आपको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरा किसी को प्राप्त हो रहा है वो चीज़, तो आपको उस आदमी से ईर्ष्या होगा। ईर्ष्या भी एक खराबी है, वो आपको खुद को कष्ट देगा, उसका कुछ नहीं होगा लेकिन आपको कष्ट देगा। हम लोग हर समय, ज़्यादातर समय हम लोग खुद नहीं करते हैं और दूसरा को देख के जलते हैं, जलन जो बोलते हैं, तो जलते हैं। वो उसका कारण है कि हम लोग अपना कर्म को भगवान को नहीं देते हैं। हम लोग सोचता है कि उसका हुआ है तो मेरा क्यों नहीं होगा, लेकिन उसका जैसा हम लोग काम भी तो नहीं किया। हाँ, काम करने से भी अगर नहीं होता तभी भगवान को हम लोग को समर्पित कर देना है। तो फेल हो या पास हो मतलब नहीं है, जो कर्म है वो सब भगवान को छोड़ देना है, तो आपको दुख नहीं होगा। जितना करोड़पति आदमी होने से भी आपको कुछ वो नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है और मतलब सुखी नहीं है बोल सकते हैं। और अगर पैसा भी नहीं है तभी दुखी नहीं है, तो उस तरह जीवन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पैसा हर समय या कोई भी चीज़, वो जो भी चीज़ आपको मिल जाए, वो चीज़ का जो मतलब खुशी है वो परमानेंट नहीं है। ये भौतिक जगत में कोई भी चीज़ मिल जाए आपको, वो उस चीज़ का जो खुशी है, सुख हम लोग बोलते हैं ना, सुखी, वो परमानेंट नहीं है। हम लोग को लगता है जब तक नहीं मिलेगा तब तक लगता है कि हाँ वो चीज़ मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। अभी तक आपका लाइफ में, हम लोग का लाइफ में बहुत चीज़ ऐसे है, हम लोग सोचा है कि वो मिलने के बाद हम लोग खुश हो जाएंगे, है नहीं, लेकिन हुआ वो चीज़ का समय सोचता रहा कि कब मिलेगा तो मेरा लाइफ चेंज होगा, लेकिन जब मिल गया उसके बाद आपका लाइफ चेंज हुआ या खुशी हुआ। वो खुशी भी हुआ तो कितना दिन के लिए, लाहे वो फेड हो जाता है। भौतिक जगत का जितना भी खुशी है, जितना भी दुख है, सिर्फ खुशी नहीं दुख भी फेड हो जाता है, परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मतलब भौतिक जगत का जो सुख दुख है उसको समान भाव में रखना है, क्योंकि ये सब चेंज होते रहेगा। जो आपका पास है अभी उसको वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। भरोसा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण बोला है कि माया इतना प्रबल है कि हम सबको भुलाए थे, समय सबका मतलब चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग काम करना है, लेकिन उसका फल जो है उसको भगवान को समर्पित कर देना है। कोई बोलना था। जय श्री कृष्ण, अच्छा से रहिएगा।